यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो अपने शांतिपूर्ण और साधारण जीवन के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की छवि एक दिन बदल गई जब वहां एक भयानक घटना घटी। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे। इस हवेली की छाया में एक रहस्य छिपा था जिसे जानने की किसी ने कभी हिम्मत नहीं की। गांव के लोग अपने दैनिक कामों में व्यस्त रहते थे। खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल करना और छोटे छोटे मेलों का आयोजन करना ही उनके जीवन का हिस्सा था। गांव का मुखिया रघु सिंह एक ईमानदार और नेक दिल इंसान था। उसने हमेशा अपने गांव की भलाई के लिए काम किया। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि यह हवेली एक समय में बहुत भव्य थी, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुकी थी। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं और कुछ ने तो वहां एक रहस्यमयी औरत को भी देखा था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार के मुखिया का नाम राजेश था। उसने गांव के बाहर एक नई जमीन खरीदी और वहां रहने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे चुड़ैल की हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राजेश ने इसे एक अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। राजेश का परिवार नई जगह पर शिफ्ट हो गया। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन एक रात राजेश की बेटी आरती ने कुछ अजीब अनुभव किया। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में आकर खड़ा है। वह डर गई और अपने माता पिता को बुलाया। राजेश ने इसे सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। रातें बीतती गईं और आरती के अजीब अनुभव बढ़ते गए। कभी उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती, कभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती। एक रात उसने एक छाया को अपने कमरे में देखा। उसने तुरंत चीखकर अपने माता पिता को बुलाया। अब राजेश भी चिंतित हो गया और उसने गांव के मुखिया रघु सिंह से सलाह लेने का फैसला किया। रघु सिंह ने राजेश को गांव के पुराने पंडित जी से मिलने की सलाह दी। पंडित जी गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे और उन्होंने कई बार लोगों की समस्याओं का समाधान किया था। पंडित जी ने हवेली की स्थिति सुनकर कहा, इस हवेली में अवश्य कुछ बुरा घटा होगा। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। पंडित जी ने हवेली के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए पुराने दस्तावेजों और गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने पाया कि यह हवेली एक समय में गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी। लेकिन एक दिन अचानक ठाकुर का पूरा परिवार गायब हो गया और हवेली सुनसान हो गई। लोग कहते थे कि ठाकुर की पत्नी चंद्रा ने खुदकुशी कर ली थी और उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है। राजेश और पंडित जी ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया ताकि सच का पता लगाया जा सके। उन्होंने एक रात हवेली में प्रवेश किया और वहां की स्थिति देखकर हैरान रह गए। हवेली में अजीब सी ठंडक थी और वहां की दीवारों पर खून के निशान थे। अचानक उन्होंने एक महिला की छाया को देखा जो चंद्रा की आत्मा हो सकती थी। पंडित जी ने आत्मा को शांति दिलाने के लिए मंत्रों का जाप शुरू किया। चंद्रा की आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका पति ठाकुर वीरेंद्र सिंह बहुत क्रूर था। उसने चंद्रा को मार दिया और उसके बच्चों को गायब कर दिया। उसकी आत्मा अब तक प्रतिशोध की आग में जल रही थी। पंडित जी ने आत्मा को माफी मांगने और शांति पाने के लिए समझाया। पंडित जी के प्रयासों से चंद्रा की आत्मा को शांति मिली और उसने हवेली छोड़ दी। राजेश और उसका परिवार अब बिना किसी डर के गांव में रह सकता था। गांव के लोग भी अब चुड़ैल की हवेली को एक सामान्य स्थान की तरह देखने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का सामना करने और साहस से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। चंद्रा की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव ने एक नया और खुशहाल जीवन शुरू किया।
हवेली की कहानी अब एक डरावनी घटना के बजाय एक सीख के रूप में सुनाई जाती थी।